दोस्तों, अगर आपका बेबी पैरट है और पैर घसीट रहा है और ठीक तरह से अगर बैठ नहीं पा रहा है, उसका पोस्चर ठीक तरह नहीं है, लुढ़का लुढ़का के इधर-उधर गिर रहा है, तो ये लकवा या फिर पैरालिसिस हो सकता है। सही समय पर अगर केयर अगर नहीं करते हो तो यहाँ छोटे बच्चे की यहाँ पर जान सकती है। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि बेबी पैरट पैरालिसिस क्या होता है, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं और घर पर सुरक्षित आपको यहाँ पर घरेलू उपाय किस तरह से करने हैं, कब हमें दवा देनी जरूरी है और कब हमें वहाँ पर एवियन स्पेशलिस्ट को इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। तो इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बने हमारे साथ लास्ट। दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल, बर्ड एंड एवियन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर राहुल बर्ड के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बेबी पैरट पैरालिसिस एग्जैक्टली क्या होता है। पैर पर वेट क्यों नहीं डाल पाता है, खड़ा क्यों नहीं हो पाता है, या दोनों पैर आगे पीछे इस तरह से हो जाते हैं। कभी कभी गर्दन भी यहाँ पर घूम जाती है और विंग्स के अंदर यहाँ पर बेबी पैरट आपका वहाँ पर मुंडी घुसा कर रहता है। तो ये सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। कारण ढूंढना यहाँ पर हमें काफी ज्यादा जरूर हो जाता है। तो देखिए, बेबी पैरट पैरालिसिस कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। सबसे पहला जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी अगर बर्ड में हो जाती है तो ये सबसे बड़ा और प्राइम इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। दूसरी चीज, कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत बार बर्ड्स में हो जाती है और उसकी वजह से बोन जो होते हैं वीक हो जाते हैं। तीसरा रीजन हो जाता है, बर्ड अगर प्रॉपरली ब्रूडिंग अगर में नहीं है, यानी वहाँ पर अगर आप एनवायरनमेंट वहाँ पर अगर कोल्ड हो जाता है या फिर कोल्ड एनवायरनमेंट को एक्सपोज अगर बर्ड हो जाता है, ठंड अगर लग जाती है, उस टाइम पे भी बर्ड यहाँ पर पैरालिसिस के सिम्टम दिखाते हैं। बहुत बार बर्ड को चोट लग जाती है, यानी नीचे अगर आपका जो बर्ड वहाँ पर रख रहे, वहाँ का फ्लोर अगर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है तो बर्ड वहाँ पर पैर बार बार घसीट के उसके वजह से भी यहाँ पर टेंडन्स में इंजरी हो जाती है, उसके वजह से बर्ड को पैरालिसिस होती है। उसके बाद बहुत बार सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, यानी बर्ड को इन्फेक्शन लग जाता है, गट में इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। बहुत बार फ्रेंड्स, माल न्यूट्रिशन या रॉन्ग फीडिंग कर रहे हो, जैसे कोई सत्तू खिला रहा है, कोई चने की दाल खिला रहा है, कोई दूध बिस्किट खिला रहा है, ये सारी चीज़ें बर्ड के लिए काफ़ी टॉक्सिक होती है। ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करानी है। बेबी पैरट में सबसे गोल्डन रूल हमें हमेशा बताते हैं, बर्ड को हमेशा आप गर्म रखिए, ठीक है। ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, प्रॉपर टेम्परेचर वहाँ पर गर्म अगर करते हो तो नर्व रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। थर्ड में, नर्व जो होती है या फिर मसल जो होती है काफ़ी वीक हो जाती है, तो आपको वहाँ पर गर्माहट बनाने की जहाँ पर ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप 60 या फिर 100 वाट का बल्ब या फिर 40 वाट का जो भी बल्ब है, प्रॉपरली वहाँ पर जो भी बेबी पैरट्स है उनके बाजू में रखाने की कोशिश कीजिए। देखिए, इमीडिएटली हमें यहाँ पर क्या करना है, इमीडिएटली देखो, जब भी इस तरह से कंडीशन आती है, छोटे बेबी को हमें सॉफ्ट टॉवल में रैप करके उसको पहले स्टेबलाइज करना है इस तरह से। उसके बाद बॉक्स जो होता है, बॉक्स के नीचे आप एक तो गुनगुने पानी की बॉटल वहाँ पर रख लीजिए हीट अप करने के लिए, या फिर बॉक्स के नीचे जो होते हैं हीटिंग पैड रख लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आपको पानी गर्म करने की थैली होती है वो वहाँ पर रखिए, उसके ऊपर टॉवल रखिए और बर्ड को वहाँ पर रखने की कोशिश कीजिए। बर्ड को एसी या फैन में आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रखना है, शांत जगह शिफ्ट कीजिए और गर्म एनवायरनमेंट हमेशा यहाँ पर कीजिए। बेबी पैरट में पैरालिसिस की इस तरह से इन्फेक्शन जब भी आती है, उसके ऊपर हमने घरेलू नुस्खे क्या करने चाहिए, आप ये वीडियो आपको फ्लैश हो रही है, ये जाके जरूर देखिए। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो हमें यहाँ पर इमीडिएटली बर्ड को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। तो आप यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इस तरह से मेडिसिन आती है, जिसे वाइमरल कहते हैं, आप दे सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम पर D3 की मेडिसिन आती है, आप इस तरह से दे सकते हैं। तो दोस्तों, 2 या 3 दिन में अगर इंप्रूवमेंट नहीं होती तो वहाँ पर एवियन स्पेशलिस्ट को दिखाने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, आपको फीडिंग में करेक्शन यहाँ पर हमेशा करना चाहिए। बेबी बर्ड को जब भी खाना दे रहे हो तो हमेशा लिक्वॉर्म दीजिए, ओवर फीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और क्रॉप जो होता है वहाँ पर हमेशा 70% ही यहाँ पर भरना है। दूसरी चीज़, बर्ड को यहाँ पर हल्का सा फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है, जैसे पैर अंदर करना, बाहर करना। उसके बाद सॉफ्ट टॉवल से बेबी पैरट को धीरे धीरे प्रॉपरली राउंड करके वहाँ पर बैठाने की कोशिश कीजिए, जैसा वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे लेग्स की मूवमेंट जहाँ पर करनी है, स्ट्रेच बहुत जोर से यहाँ पर नहीं करनी है। उसके बाद देखिए, बेडिंग मटेरियल जो है वहाँ पर सॉफ्ट होना चाहिए और स्लीपरी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जनरली बर्ड बेबी पैरट जो होते हैं, अगर आप वहाँ पर बेडिंग मटेरियल प्रॉपरली अगर नहीं रखते हो तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है, सॉ डस्ट आती है। उसके बाद पेपर जो होती है वहाँ पर डायरेक्ट पेपर नीचे डाल के नहीं रखना है, या फिर पुट्ठा जो होता है वहाँ पर नहीं रखना है। ये गलती की वजह से, फिसलन की वजह से यहाँ पर बर्ड की बहुत बार पैरों की प्रॉब्लम आती है, तो ये बिल्कुल ना करें। ज़बरदस्ती खड़ा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, ठंडा फीड नहीं खिलाना है। उसके बाद ह्यूमन पेन किलर बिल्कुल भी नहीं देनी है और ओवर डोज ऑफ विटामिन नहीं देना है। मसाज जो से यहाँ पर नहीं करना है। दवा जो होता है आप प्रॉपरली आपके वेट के गाइडेंस के अंदर या फिर एवियन स्पेशलिस्ट के अंडर आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड के रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए और इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे। वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे।
उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।